तो आइए हम सब पढ़ रहे हैं समय संधि। और संधि में स्वर संधि को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। और इसका पहला भाग जो स्वर संधि का पहला भाग होता है दीर्घ संधि, इसका वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सेंड किया है, आपको भेजा है। और अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के दूसरे भाग को जो है गुण संधि। तो इसको हम समझते हैं। गुण संधि क्या है? जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ, यहाँ पर स्वर संधि में इसी की बात होती है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो गुण संधि में क्या होता है? जब अ हो चाहे आ हो के साथ ई चाहे ई, चाहे आसान भाषा में अगर हम कहेंगे तो चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ, या इनके साथ छोटी ई या बड़ी ई हो, या तो क्या होता है? ए बनता है। ठीक है, चाहे अ या आ हो और इनके साथ ए हो जाए तो ए बन जाएगा। ये क्या, कौन सा ए है? ए से एड़ी वाला। जब अ आ के साथ ऊ आए तो ओ बन जाता है। अब यहाँ पर स्वर के साथ असमान स्वर आ रहा है, अ आ और ई ये समान स्वर नहीं है, ये असमान स्वर है, इसका मेल हो रहा है गुण संधि में। ठीक है, अ आ के साथ ऊ, अ आ के साथ ई आएगा तो ए बनेगा, और अ आ के साथ ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा। तो इसको आप याद रखिए कि कौन सा वर्ण किससे मिलेगा तो कौन सा स्वर का परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद जब अ आ के साथ री होता है, जब अ आ के साथ री होता है तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। फिर से एक बार, जब अ आ के साथ ई का मेल होता है तो ए बनता है। जब अ आ के साथ ऊ का मेल होता है तो ओ स्वर बनता है, और अ आ के साथ री स्वर का मेल होता है तो अर बनता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा आप समझिए एक एक। अ प्लस ई, ए नर धन इंद्र, नरेंद्र। तो ये अ और ई मिलके ए की मात्रा में परिवर्तित हो गए, नरेंद्र बन गए। अ प्लस ई, यहाँ पे क्या बन गया? ए, तब भी ए ही बना। ठीक है, ए नहीं हो रहा है यहाँ पर। गुण संधि में ए नहीं होता, ए होगा वृद्धि संधि में, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। कमल धन ईश, अ स्वर और ये बड़ी ई, ए बन गया कमलेश। ला पर ये मात्रा क्या बन गई? ए में बदल गई और ला पे लग गई, कमलेश। फिर आ धन ई, ए बना, तब भी ए बना। यथा धन इष्ट, यथेष्ट। महाधन इंद्र, महेंद्र। उसके बाद आ धन ऊ, ओ बना, आ के साथ ऊ आया तो ओ बनेगा, आ के साथ ऊ आएगा तो ओ बनेगा। चंद्र धन उदय, तो ये अ और ऊ मिलके ओ बन गया, चंद्रोदय। द पर ओ की मात्रा लग गई, चंद्रोदय। फिर अ प्लस ऊ, ओ, कौन सा स्वर बन गया? अ और ऊ मिलके ओ, समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी। ठीक है, आ धन री। अब यहाँ पर आ और री का मेल होता है तो कौन सा बनता है? अर। और ये जो र है ये हलंत है यहाँ पर नीचे, इसका मतलब होता है स्वर रहित वर्ण। ऐसा वर्ण जिसमें स्वर ना हो, मतलब इसको आधा स्वर कहते हैं, जिसके नीचे हलंत लगा हो। तो ये र जो है ऊपर रेफ के रूप में लग जाएगा। महा धन ऋषि, महा का आ और ऋषि का पहला वर्ण, आ और री मिलके अर, महर्षि हो गया। ठीक है, तो ये था गुण संधि की कुछ परिभाषा और कुछ इसके उदाहरण। तो इसके बाद गुण संधि हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स देखेंगे या उनको पढ़ेंगे समझेंगे, आपका और जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि में हम देख रहे हैं कि समान स्वर के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो कौन सा मेल होता है?
अ के साथ ई आने पर ए हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, देवधन इंद्र, देवेंद्र, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, सब में जो है मात्रा परिवर्तन हो जा रहा है, अ और ई का ए हो जा रहा है। ठीक है, ये सारा जो एग्जाम्पल है इसी का है। उसके बाद है अ प्लस ई, बड़ी ई, यहाँ पर भी अ और ई का मेल होगा तो भी ए ही स्वर बनेगा। गढ़ धन ईश, गणेश, राम धन ईश्वर, रामेश्वर, नर धन ईश, नरेश, योग धन ईश, योगेश, लोक धन ईश, लोकेश, आ धन ई। अब यहाँ पर दीर्घ आ है और ह्रस्व ई है, इनके मेल से क्या बनेगा, ए बन जाएगा। महाधन इंद्र, महेंद्र, यथाधन इष्ट, यथेष्ट, रमाधन इंद्र, रमेंद्र, राजा धन इंद्र, राजेंद्र। अब यहाँ पर आ स्वर है और यहाँ पर ई, ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिए। फिर है आ, दीर्घ आ है और दीर्घ ई, इनके मिलने पर क्या बनेगा, इनके मिलने पर भी ए ही बनेगा। महाधन ईश, महेश, सदा, महाधन ईश्वर, महेश्वर, रमाधन ईश, रमेश। अब यहाँ पर है राका धन ईश, राकेश। ठीक है, उसके बाद राजा धन ईश, राजेश। अब है एग्जाम्पल अ या आ के बाद ऊ या ऊ मिल जाने पर, तो जिसको मैंने बताया था आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ स्वर में परिवर्तन हो जाता है गुण संधि में। तो आ और ऊ आने पर क्या हो गया, ओ हो गया। नर उत्तम, नर धन उत्तम, नरोत्तम, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। ठीक है, पर धन उपकार, परोपकार। ये अ और ये ऊ मिलकर ओ की मात्रा में बदल गया। तो ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। मद धन उन्मत्त, मदोन्मत्त, भाग्य धन उदय, भाग्योदय। उसके बाद अ धन ऊ, ओ है, अ धन ऊ आने पर ओ बन जाता है। नव धन उड़ा, नवोढ़ा, जल धन उर्मी, जलोर्मी, सागर धन उर्मी, सागोर्मी। आधन उ, दीर्घ आ और ह्रस्व उ, इनके मिलने पर ओ होगा। आ और दीर्घ उ, ओ। गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। अब उसके बाद अ और अ के बाद री की बात हो रही थी कि री मिलने पर क्या बन जाता है, अर बन जाता है। रा इसमें स्वर रहित होता है, तो अ और री के मिलने पर अर। देव धन ऋषि, देवर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु। आ धन री, आ और री मिले तो भी अर ही होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, महाधन ऋषि, महर्षि, राजा धन ऋषि, राजर्षि। तो ये था गुण संधि का एग्जाम्पल, जिसमें आपने सीखा कि कोई भी स्वर आए अ या आ और उसके बाद असमान स्वर आता है ई और ई, तो ए बन जाता है। और जब अ और आ आता है ऊ और ऊ के साथ मेल होता है तो ओ बन जाते हैं। और अ और आ के साथ जब री वर्ण मिलता है तो अर स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था गुण संधि। इसके बाद हम सब देखेंगे गुण संधि हो गया, अब वृद्धि संधि हम पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि भी दीर्घ संधि की तरह ही समझने में आसान है, इसमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। दीर्घ संधि में जैसे कोई भी स्वर मिलता है तो दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें भी मात्राओं में वृद्धि होती है। कौन सी मात्रा में, ए और औ, दो ही मात्रा इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अब समझते हैं इसको कि जब भी अ या आ के साथ ह्रस्व या दीर्घ, जब भी अ और आ के साथ ए और ए हो तो ए बनता है। इसके पहले गुण संधि में क्या सीखा था आपने, बार बार मैं पीछे का इसलिए दोहराते जा रही हूँ कि जिससे आपको क्लियर होता जाए कि जो आपने पहले पढ़ा है और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या अंतर है। गुण संधि में आपने पढ़ा था जब ए और जब अ और आ के साथ ई और ई आता है तो ए बनता है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि संधि में बताया जा रहा है कि जब अ और आ के साथ ए और ए हो तो ए बनता है। ठीक है,
यहाँ पर ई और ई नहीं है, अ और अ के सब के बाद ए और ए, ये दोनों स्वर आए तो ए बन जाता है, ए की मात्रा। जैसे ए से ऐनक पढ़े थे ना। और जब अ और अ के साथ ओ और औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे ही इसलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। इसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं पहले, दोनों ही तरह के, ओ और औ वाले भी और ए वाले भी। तो अ प्लस ए मिलकर क्या बना? ए। एक धन एक क्या बनेगा? एक एक। ठीक। उसके बाद अ धन ए तो क्या बनेगा? ए। परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर। ठीक है। आ धन ए सदा धन एव, सदा का आ और ये ए, सदैव। आ धन ए क्या बना? ए। विद्या धन ऐश्वर्य क्या बनेगा? विद्याश्वर। ओ अ धन ओ बना, आ है यहाँ पे। महाधन औषधि, महौषधि। ठीक है। महा आ और औ मिलकर क्या बना? औ, महौषधि। आ धन ओ औ, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। अ धन औ, परम धन औषध, परमौषध। आ धन औ, दोनों स्वर मिलके क्या बनेगा? औ ही बनेगा, महाधन औषध, महौषध। ठीक है।